हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स के पिछले क्लास में आपको बताए थे कि फिजिक्स क्या होता है और अप्लाइड फिजिक्स के अंदर क्या क्या हम लोग को पढ़नी है। तो उस क्लास में बेसिकली सिलेबस डिस्कस किए थे कि आपके सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा कितना यूनिट पढ़ना है। एंड पिछले क्लास में हम लोग दो टर्म को डिस्कस किए थे। एक टर्म था हमारा पीरियोडिक मोशन और दूसरा टर्म था हमारा ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, उम्मीद है आप पीरियोडिक मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन को समझ गए होंगे। एक बार मैं शॉर्ट ओवरव्यू कर देता हूं 1 मिनट के लिए। पीरियोडिक मोशन में आपको बताए थे कि पीरियोडिक मोशन आपका एक ऐसा मोशन होता है जिस मोशन के अंदर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करता है। अपने पाथ को क्या करता है? रिट्रेस करता है, दोबारा बनाता है। तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं सर? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको बताए थे कि मान लीजिए हमारा जैसे सन अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ क्या है सर? ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, तो अर्थ जो है सन के, अर्थ सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे ये घूमता रहता है। तो सन अगर अर्थ सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वो कौन से मोशन में चक्कर लगा रहा है? पीरियोडिक मोशन में चक्कर लगा रहा है। फिर दूसरा एग्जांपल आपको बताए थे कि इस अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है हमारा चंदा मामा। ठीक है, सूरज देवता के चारों ओर चक्कर धरती माता लगाती है और धरती माता के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? चंदा मामा लगाता है। तो ये दोनों एग्जांपल आपका किसका था? पीरियोडिक मोशन का था। एक और एग्जांपल आपको बताए थे कि आप जब घर में फैन स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आपका यहाँ पे फैन है, तो फैन का यहाँ पे ये मोटर का पार्ट हो गया, उसमें 3 पंखी होता है। तो उस फैन में क्या है कि जब वो स्पीड में चलना स्टार्ट हो जाता है, एकदम कांस्टेंट स्पीड से रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद घूमता रहता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अपने पाथ को वो रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोल रहे थे? पीरियोडिक मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन में आपको बताए थे कि ऑक्सीलेटरी मोशन हमारा एक ऐसा मोशन है जिस मोशन के अंदर कोई बॉडी कोई बॉडी टू एंड फ्रो करता है या फिर फोर एंड बैक करता है। टू एंड फ्रो का मतलब होता है या तो आगे पीछे या ऊपर नीचे। ठीक है, टू एंड फ्रो करता है या फोर एंड बैक करता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन बोले थे। आपको एग्जांपल भी दिखाए थे, जैसे हमारा ये सिंपल पेंडुलम था। तो सिंपल पेंडुलम में क्या था हमारा कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करता रहता है और इस तरीके से मूव करता रहता है। तो कौन सा मोशन था? ऑक्सीलेटरी मोशन था। आपको स्प्रिंग वाला एग्जांपल दिए थे कि मान लीजिए यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, तो स्प्रिंग को एक बार आप खींच देते हैं नीचे तो ऊपर नीचे होता रहता है वो, तो वो भी किसका एग्जांपल है? तो ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जांपल है। आपको पिछले क्लास में बताए थे कि सारा ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकता है, बट सारा पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेटरी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें एक रीजन आपको दिए थे कि पीरियोडिक मोशन होने के लिए क्या था कि वो एक डायरेक्शन में घूम रहा था, और ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है कि वो टू एंड फ्रो कर रहा है या फोर एंड बैक कर रहा है, तो एक डायरेक्शन में नहीं है, एक बार इस साइड से एक बार इस साइड है। इसलिए सारा पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेटरी नहीं है, बट सारा ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है सर? पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, इतना बात हम लोग पिछले क्लास में किए थे। एक और चीज आपको नोट में ऐड कर सकते हैं, आपको पीडीएफ में नहीं मिला होगा। नोट में क्या ऐड करेंगे सर कि जो हमारा दोनों मोशन था, कौन कौन सा मोशन था? पीरियोडिक मोशन एंड ऑक्सीलेटरी मोशन। या फिर आप एक ऑक्सीलेटरी मोशन के बारे में भी कह सकते हैं कि हमारा जो ऑक्सीलेटरी मोशन था, उस ऑक्सीलेटरी मोशन में जो हम लोग सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लिए थे, उस सिंपल पेंडुलम में क्या है कि एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या है? अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है। अब कोई भी बॉडी है, मान लीजिए हवा में आप झूला के छोड़ दीजिए, एक टाइम आएगा, एक टाइम के बाद वो रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन पेंडुलम नहीं रुकता है। तो उसका रीजन ये है कि उसके अंदर हवा नहीं है, वैक्यूम है। हवा में वो इसलिए रुक जाता है, खुले वायुमंडल में इसलिए रुक जाता है क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन काम करता है। क्या काम करता है? फ्रिक्शन। लेकिन ऑक्सीलेटरी मोशन जैसे हमारा सिंपल पेंडुलम है या फिर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, उसका एग्जांपल अगर ऑक्सीलेटरी मोशन के अंदर ले तो वहां पे क्या होगा सर? तो वहां पे वैक्यूम होगा और वैक्यूम की वजह से वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगा। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गया है। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे सर? देखिए, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? फर्स्ट देखेंगे कि
सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या कंसेप्ट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, और उस पे बेस्ड एक दो एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरीके से किसी बॉडी के अंदर लगता है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग दो ही चीज पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले देखते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या पढ़ेंगे सर? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपको पिछले क्लास में बताए थे ऑक्सिलेटरी मोशन, ठीक है। तो ऑक्सिलेटरी मोशन का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, आपको याद होगा कि ऑक्सिलेटरी मोशन का हमारा ये इक्वेशन था कि ऑक्सिलेटरी मोशन में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का क्या इक्वेशन है। उसमें फोर्स का इक्वेशन था F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स टू द पावर एन, जहां पे आपका के आपका सॉरी के यहाँ पे लिखा हो, के है ये, आर नहीं है। के आपका एक स्प्रिंग कांस्टेंट है या फोर्स कांस्टेंट है, और एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मेन पोजीशन, ठीक है। एंड एन जो है आपका 135 ऑड नंबर के रूप में है। ये आपका ऑक्सिलेटरी मोशन का इक्वेशन है। इसमें अगर आपको सिंपल, सबसे सिंपल करना पड़े आप क्या कहेंगे सर कि एन का वैल्यू 1 ले लीजिए, आपका ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? सबसे सिंपल हो जाएगा। 2 लेंगे तो भी सिंपल ही रहेगा, बट 1 के तुलना में थोड़ा सा वो सिंपल नहीं रहेगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? सिंपल सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आपको यहां पे भी डिस्कस किए कि ऑक्सिलेटरी मोशन में हमारा इक्वेशन ये है, जहां पे के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, और एन आपका ऑड नंबर है। सबसे सिंपलेस्ट करना है तो आपको एन क्या करना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा। और एन आप जैसे ही 1 लेंगे, एन जैसे ही 1 लेंगे, आपका एसएचएम में इक्वेशन जब बनेगा तो एसएचएम में आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। क्योंकि जैसे ही आप 1 ले लिए, x के पावर 1 हो गया, तो इसका ऊपर से पूरा पार्ट हट गया, तो फोर्स क्या हो गया आपका? माइनस के इंटू एक्स। इसको मान लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1। अब धीरे 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 करके हम लोग सिलेबस के अंदर, टॉपिक के अंदर घुसते चले जाएंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन का सिंपल आप ये ध्यान में रखिए कि इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है उसी मोशन को हम लोग एसएचएम कहते हैं। अब जानते हैं कि आपके पास जो फोर्स होता है, आप जो पढ़े हैं फोर्स, उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर एम ए। क्या होता है सर? F बराबर एम ए, F बराबर एम ए रख दिए। अब दोनों इक्वेशन में ये भी फोर्स है और आपका ये भी फोर्स है, तो इक्वेशन 1 भी फोर्स है, इक्वेशन 2 भी फोर्स है, तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। तो एम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के इंटू एक्स, ये यहाँ पे एन नहीं है, माइनस के इंटू एक्स। तो ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ठीक है। अब देखिए, ये जो k बाई एम है ये कांस्टेंट है। k बाई एम क्या है सर? कांस्टेंट है। इसका वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। अब कहेंगे आप लोग सर कि ओमेगा स्क्वायर कहां से आया? देखिए, एसएचएम में बहुत सारा चीज ऐसा है जो आपके सिलेबस पे नहीं भी पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपका इक्वेशन, फोर्स का इक्वेशन क्या था आपको बता दिए, डायरेक्ट फोर्स का इक्वेशन लिखा दिए, लेकिन वो फोर्स का इक्वेशन को भी प्रूफ किया जाता है, और प्रूफ करने के बाद वो इक्वेशन निकलता है। उसी तरीके से k बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये भी प्रूफ करके आता है, बट आपको नहीं जानना है उतना ज्यादा। बस आप सिंपल ये जानिए कि k बाई एम बराबर क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। जहां पे ओमेगा आपका, ओमेगा को आप एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ये आपका ओमेगा या तो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, या फिर इसको आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो याद रखिएगा, या तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो k बाई एम इज इक्वल टू क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर हो गया। नाउ a इज इक्वल टू यहां से क्या लिखे हैं आप? माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ए बराबर माइनस के बाई एम इंटू एक्स है। अब k बाई एम को आप क्या माने हैं? ओमेगा स्क्वायर। तो a बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। फिर यहां से माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये जो आपको फॉर्मूला निकल के आया, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, जहां पे ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है और x आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, ये आपका एसएचएम का बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को हम लोग बहुत जगह यूज करने वाले हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं
डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम का ये डिफाइनिंग इक्वेशन, ठीक है। अभी तो सिंपल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिख दिए कि दिस इज द डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जब आगे हम लोग और सारा प्रूफ देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे, तो वहां पे आपको दिखेगा कि एक्चुअल में आपका ये जो इक्वेशन है ये डिफाइनिंग इक्वेशन, ठीक है। आगे ओमेगा स्क्वायर बराबर आपका k बाई एम है, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट k बाई एम, जहां पे k आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है और m आपका क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो आपका पेंडुलम है उस पेंडुलम का मास कह सकते हैं, या फिर जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है उस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का मास कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको 3-4 इक्वेशन मिल गया। क्या क्या इक्वेशन मिल गया सर? तो सबसे पहले आपको इक्वेशन मिला कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो आपका फोर्स होता है उस फोर्स के बराबर होता है F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, ठीक है, जहां पे k आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है और x आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, और n यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि n का वैल्यू वहां पे क्या हो जाता है 1। दूसरा फॉर्मूला आपका a बराबर है, a इज इक्वल टू होता है आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, दिस इज द डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एक फॉर्मूला आपका होता है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई एम, ठीक है, ये आपका तीसरा इक्वेशन है, ठीक है। इस 3 इक्वेशनों को आपको याद रखना है। 3 इक्वेशन आपका वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, या फिर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर बराबर k बाई एम। ये 4 इक्वेशन करने के लिए तो 4 है, लेकिन आपका मेन 3 इक्वेशन है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई एम। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर एसएचएम। एसएचएम में हम लोग इसी 3-4 इक्वेशन का बहुत जगह यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस 4 इक्वेशन को अपने जुबान पे याद रखेंगे एसएचएम के केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा एसएचएम हो गया। यहां तक हम लोग क्या देख लिए, एसएचएम क्या होता है और एसएचएम के अंदर फोर्स लगेगा तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, एंड जो आपका ए है एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होगा, जो आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा माने हैं उस ओमेगा का क्या फॉर्मूला होगा। तो सारा फॉर्मूला आपको बोर्ड पे दिख रहा है। क्लियर? आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि ये तो सर हो गया थ्योरेटिकली कि एसएचएम ये होता है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी मोशन। इसको एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के रूप में। इसका जो मेन 2 ही एग्जाम्पल, मेन आपको 2 एग्जाम्पल यहां पे हम समझा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका सिंपल पेंडुलम और दूसरा एग्जाम्पल है आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है सर? सिंपल पेंडुलम। देखिए सिंपल पेंडुलम में आप जानते हैं, इस पेंडुलम में ये पेंडुलम है जो एक सरफेस से एक जगह से लटका हुआ है। जब ये रुका हुआ है, ठीक है, जब ये इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन या फिर सॉरी, या फिर एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तो खांसी आ रही है। हाँ देखिए, अब इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं सर? ये या तो आपका मीन पोजीशन है, या फिर इसको हम लोग सेंटर पोजीशन भी कहते हैं, या फिर इस पोजीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दिस पोजीशन इज आल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम। इस पोजीशन में आपका जो फोर्स है वो 0 होगा। फोर्स क्या होगा सर? 0। फोर्स 0 कहने का मतलब है कि फोर्स 0 का कहने का मतलब ये नहीं है कि ये बॉडी मूव नहीं करेगा, ये बॉडी मूव करेगा, ठीक है, लेकिन एट सेंटर पोजीशन, एट मीन पोजीशन, आपका जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स क्या है आपका? 0 है। कहने का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए पेन है, इस पेन पे इधर से ही फोर्स लगा रहे हैं, इधर से ही फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना इधर से लगा रहे हैं। तो दोनों साइड से जब इस पे फोर्स लगाएंगे, ताकत लगाएंगे, तो ना ही ये इधर जाएगा और ना ही ये इधर आएगा। दोनों के फोर्स तो दोनों तरफ से लग रहा है, लेकिन क्या है, ये रुका हुआ है, ठीक है। यानी नेट फोर्स इसके ऊपर क्या है? 0 है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई बॉडी है, ठीक है, इस पर आप इधर से ही 50 न्यूटन लगा रहे हैं और इधर से भी क्या लगा रहे हैं? 50 न्यूटन लगा रहे हैं। तो उस केस में नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। फोर्स तो लग रहा है बट नेट फोर्स क्या है? 0 है। तो कह देते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, मीन पोजीशन में है, या सेंटर पोजीशन में है। अब देखिए, अब जो ये आपका बॉडी सेंटर पोजीशन में है, ये बॉडी क्या होगा सर? आपका मूव करेगा, ठीक है। कैसे मूव करेगा? तो टू एंड फ्रो मूव करेगा या बैक एंड फोर मूव करेगा, क्योंकि ये
एसएचएम का एग्जांपल है, और एसएचएम ऑक्सिलेटरी मोशन होता है, और ऑक्सिलेटरी मोशन में आप जानते हैं कि कोई बॉडी टू एंड फ्रो मूव करता है या बैक एंड फोर मूव करता है, ठीक है। तो ये बॉडी जब मीन पोजीशन से इस साइड आएगा, मीन पोजीशन है, देखिए मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से जब ये इस साइड आया तो देखिए राइट आया, राइट आया, इसको बोलेंगे राइट एक्सट्रीम पोजीशन। फिर यहां से इस साइड गया, लेफ्ट गया, उसको बोलेंगे लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। यानी सेंटर जो आपका पेंडुलम है वो राइट एक्सट्रीम पोजीशन, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, राइट एक्सट्रीम पोजीशन, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। यानी यहां से लेकर यहां तक जब बॉडी आएगा तो ये आपका राइट एक्सट्रीम पोजीशन होगा, और इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। दो पोजीशन इसमें हो गया, सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल हो गया ये। मेन एग्जांपल आपको इससे समझना पड़ेगा, इसमें आप दूसरा एग्जांपल है हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है सर, आपको इसमें एसएचएम बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे आपको फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एग्जाम्पल के अंदर आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होने वाला है, ठीक है। अभी एकदम फोकस्ड होकर आप देखेंगे। देखिए इस एग्जाम्पल हम लोग क्या किए, एक स्मूथ सरफेस लिए। स्मूथ सरफेस का मतलब है कि एक फ्रिक्शन लेस सरफेस लिए हम लोग, ठीक है। फ्रिक्शन लेस सरफेस पे क्या रखे, स्प्रिंग, और स्प्रिंग के साथ आपका एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, एक बॉडी लगा हुआ है। आपको पता है क्या, ये जो स्प्रिंग होता है ये आपका इलास्टिक बॉडी होता है। स्प्रिंग को आप खींचेंगे भी ना, तो खींचने के बाद भी अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो अपना ये जो स्थिति है, अपना जो पोजीशन है, फिर से ये रीगेन कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग लिए, स्प्रिंग के साथ एक बॉडी लगा दिए। अब देखिए बॉडी लगाने के बाद अब इस बॉडी को खींचे हम लोग, और खींच के इस पोजीशन पर लेके आए, ठीक है। खींच के जब बॉडी को आप इस पोजीशन पर लेके आएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस यहां से ट्रेवल करके यहां तक पहुंचा, ठीक है। डिस्टेंस जब आपका यहां से बॉडी ट्रेवल करके यहां तक पहुंचा है तो डिस्टेंस यहां से आगे नहीं बढ़ा, यानी इससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। यानी यहां पर जो आपका एक्स, जो आपका जो सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। क्या होगा सर, मैक्सिमम, ठीक है। जैसे ही बॉडी यहां पर पहुंचा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया, अब इससे बॉडी आगे नहीं गया है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट तक पहुंचते 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 जो वेलोसिटी था वो वेलोसिटी क्या हो गया सर, जीरो। वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो, ठीक है। और मान लेते हैं कि इस पॉइंट तक जब वो पहुंचा था तो उसका डिस्प्लेसमेंट था ए। क्या था सर, डिस्प्लेसमेंट ए था। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया राइट एक्सट्रीम पोजीशन तक, और राइट एक्सट्रीम पोजीशन तक जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए कवर किया तो वेलोसिटी क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। क्योंकि आपको पता है कोई बॉडी चल रहा है और अपने मैक्सिमम पोजीशन तक, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद जब वो आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। कोई वेलोसिटी होता तो आगे बढ़ जाता है, वेलोसिटी नहीं है इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, जीरो है, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी आपका जीरो हो गया, अब बॉडी राइट एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच गया है। अब बॉडी जब राइट एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचा है, अब इससे आगे तो जा नहीं रहा है, वो क्या होगा, इससे वो अपोजिट आएगा। अपोजिट आएगा तो यहां से आपका क्या होगा सर, धीरे 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 एक्सेलरेशन बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि वेलोसिटी यहां पर तो जीरो हो चुका है, इस पोजीशन में आपका वेलोसिटी जीरो हो चुका है, तो धीरे धीरे आपका वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगा। और जब बॉडी अपने मीन पोजीशन में पहुंचेगा, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचेगा, अपने सेंटर पोजीशन में पहुंचेगा, तो उस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, आपका जो एक्स है वो जीरो हो जाएगा। आपका एक्स क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। आपका एक्स तो जीरो हो गया, लेकिन बॉडी जीरो वेलोसिटी से ट्रेवल करके जब मीन पोजीशन पे आया तो उस केस में जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो चुका है। कितना हो चुका है, मैक्सिमम। अब वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुका है, अब क्या है, बॉडी जब इस तरफ आएगा ना तो धीरे 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 डिस्प्लेसमेंट कवर करता जाएगा वो, और यहां तक आके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ठीक है। राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे भी वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे भी क्या करेगा, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या है सर, अपोजिट डायरेक्शन है।
अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से उस साइड में अगर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है तो इस साइड में भी आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम ही होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? मैक्सिमम ही होगा, बट ये डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी आप इसको -a लिख सकते हैं। और यहां पर पहुंचते 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 वेलोसिटी आपका क्या होगा? फिर से जीरो। यहां पर वेलोसिटी आपका फिर से जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब बॉडी क्या है? लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच गया। अब इससे वो आगे बढ़ेगा नहीं, तो फिर से वो अपोजिट अपने दूसरी तरफ जाएगा, तो फिर से यहां से एक्सेलरेशन बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगा। वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहां पर आया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, फिर यहां पहुंचा, वेलोसिटी जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया। तो यही प्रोसेस आपका क्या होता है? कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो यहां से हम लोग को क्या समझ में आया कि जब बॉडी मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचता है, जब बॉडी कहां पहुंचता है सर? मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे, आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी आपका जीरो होता है। उसके बाद जब राइट एक्सट्रीम पोजीशन से बॉडी मीन पोजीशन पे आता है तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाता है, बट वेलोसिटी आपका मैक्सिमम। आपको ये सब ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है एग्जाम में। फिर जब वो अपने लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो फिर से आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, भले ही उसका साइन नेगेटिव दिखाएं क्योंकि वो अपोजिट में है। यहाँ पे फिजिक्स के अंदर जो आपका साइन है वो बेसिकली डायरेक्शन को शो करता है, इसलिए साइन से कभी भी आपको टेंशन नहीं लेना है। कहीं पे पॉजिटिव है और कहीं पे नेगेटिव है, सेम चीज है। एक जगह पॉजिटिव है, एक जगह नेगेटिव है, इसका मतलब आपको ये समझना है कि एक साइड में दूसरा डायरेक्शन है, दूसरे साइड में उसका अपोजिट डायरेक्शन है। तो लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका क्या है सर? डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी जीरो। ठीक है, यानी यहां से आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। क्या ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया? कि बॉडी जब मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया आपको कि अगर बॉडी मीन पोजीशन से लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचेगा तो आपका वेलोसिटी जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम होगा। चार ऑब्जेक्टिव खत्म। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि बॉडी जब राइट या फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन में पहुंचेगा तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो तब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और वेलोसिटी आपका क्या होगा सर? मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर है। आपको थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल में एक बार थोड़ा सा फ्रेश करके बताता हूं। देखिए यहां पे मान लीजिए कि आपका बॉडी का ये मीन पोजीशन है। बॉडी का क्या है सर? ये मीन पोजीशन है बॉडी का। ये मान लीजिए कि आपका राइट एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मान लीजिए आपका क्या है सर? लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। इसको हम लोग क्या बोल दिए? दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन। इसको आप इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको सेंटर पोजीशन भी कह सकते हैं। ये आपका राइट एक्सट्रीम पोजीशन है, राइट एक्सट्रीम पोजीशन। और ये आपका क्या है सर? लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, जब बॉडी राइट एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचता है तो आपका वेलोसिटी जीरो हो जाता है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम हो जाता है। और मैक्सिमम कितना मान लिए कि ए डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, उसके बाद जब वो राइट एक्सट्रीम पोजीशन से आपको मीन पोजीशन में पहुंचता है तो वेलोसिटी यहां पर आपका मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, जीरो से चलना स्टार्ट किया था इस पॉइंट पे मैक्सिमम, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट तक आते आते जीरो। जब वो फिर से मीन पोजीशन से लेफ्ट पे पहुंचता है आपका वेलोसिटी आपका जीरो कर देता है और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैक्सिमम करता है। बट वो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में होता है सर? अपोजिट, इसलिए नेगेटिव लिखे। क्लियर है? आगे आइए, आगे आपको एक फॉर्मूला बताए थे। फॉर्मूला क्या था सर? ए इज इक्वल टू, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। क्या है सर? ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यानी एक्सेलरेशन जो है डिस्टेंस का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन डिस्टेंस का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट अपोजिट डायरेक्शन में, बट अपोजिट डायरेक्शन में। यानी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन तो इंक्रीज करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए यहां पे
यहां पर क्या है, इस राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे जब बॉडी पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो चुका है, मैक्सिमम। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो चुका है, मैक्सिमम। लेकिन इस पॉइंट पे जब आप क्या देख रहे हैं कि सर वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो वेलोसिटी ही जीरो है, तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा। यानी भले वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां पे दिखा रहा है बट नेगेटिव साइड में। यानी कहने का मतलब है कि अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रहा है ना, तो उस केस में उस साइड में नहीं, अपोजिट साइड में एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको, इसको हम लोग डिफाइनिंग इक्वेशन इसलिए बोले थे क्योंकि ये शो करता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, मैक्सिमम है, तो अपोजिट साइड में एक्सेलरेशन को क्या करेगा, वो मैक्सिमम करेगा, और सेम साइड में एक्सेलरेशन को वो रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये हमारा फुल्ली कंसेप्ट था एसएचएम के ऊपर। उम्मीद है आपको एसएचएम समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, यहां से आपका 4-5 ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपको मीन पोजीशन के लिए पूछेगा कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है, तो मैक्सिमम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो जीरो। राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है, तो जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो मैक्सिमम। लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है, तो जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो मैक्सिमम। टोटल 6 ऑब्जेक्टिव यहां से निकल रहा है, और इस इक्वेशन से भी आपको एक ऑब्जेक्टिव निकलता है कि एक्सेलरेशन डिस्टेंस का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरा पूरा एक क्लियर हो गया होगा। और एक और बात, फोर्स के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो फोर्स में देखिए कि फोर्स जब एक मीन पोजीशन पे भी है, एक आपका राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे भी है, और आपका लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे भी है। आपका मीन पोजीशन पे आपको बताया कि बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो नेट फोर्स यहां पे क्या होगा, जीरो। इस पोजीशन पे आपका फोर्स जीरो होगा। राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका फोर्स मैक्सिमम होगा, और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे भी आपका फोर्स क्या होगा सर, मैक्सिमम होगा। अब आप बोलिएगा क्या सर एक्सेलरेशन इस राइट और लेफ्ट पे हम लोग जीरो कर देंगे, नहीं करेंगे जीरो। इसके लिए इस एक्सेलरेशन से इधर आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और इधर के इधर के डिस्प्लेसमेंट से आपका इधर एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और इधर के डिस्प्लेसमेंट से आपका इधर एक्सेलरेशन मैक्सिमम। यानी राइट एक्सट्रीम पोजीशन और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन दोनों पे आपका एक्सेलरेशन भी क्या रहने वाला है सर, मैक्सिमम रहने वाला है। ठीक है, तो यहां से 4 क्वेश्चन और निकल गया कि फोर्स आपका मीन पोजीशन पे जीरो, नेट फोर्स मीन पोजीशन पे जीरो, राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम। फिर आपका एक्सेलरेशन राइट और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम। आई थिंक आपको पूरा पूरा क्लियर है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को मेरे नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास में यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।